लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के 2 हिस्सों में, जिसमें कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। क्यों चाची जी, क्या ख्याल है आपका? हाँ कोमल बिटिया, जरूर शुरू करो कार्यक्रम। काहे कि सब बच्चा लोगन का भी करना है थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। तो बच्चन लोग कैसन हो? हमका पता है कि रोज की तरह आप लोग आज भी ये कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो के पास बैठ गवा हुई हो। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक बाल गीत से करते हैं। तो कोमल बिटिया, आज का बाल गीत तुम सुना ही दो हम लोगों को। ठीक है चाचा जी, तो शुरू करते हैं आज का बाल गीत। इस बाल गीत का नाम है नीले आकाश में, और इस बाल गीत को सुनाया है देवयानी पेशाद जी ने। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, चंदा के गाँव में तारों की छाँव में, चंदा के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। दायां हाथ आगे करो, दायां हाथ आगे करो। अब थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, चंदा के गाँव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। बायां हाथ आगे करो, बायां हाथ आगे करो। अब थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये नीले आकाश वाला प्यारा सा बाल गीत? आहा, क्या बात है बिटिया, ये बाल गीत तो बहुत ही प्यारा सुनाया तुमने। मैं तो अब भी आसमान में ही चक्कर लगा रहा हूँ। अरे रे, बस करियो, अब नीचे उतर आओ, कहीं गिर विर जाइयो तो और आफत हो जाए। अरे भाग्यवान, मैं तो ख्यालों में आसमान के चक्कर काट रहा हूँ। असलियत में तो तुम भी मेरे साथ आसमान में सैर करने चलोगी? बताओ, क्यों चलोगी कि नहीं? काहे नहीं चलब, पर हम सुने हैं कि ये सब में बड़ा ज्यादा रुपया खर्च करेगा पड़त है। का ये सही बात है कोमल बिटिया? जी चाची जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप और चाचा जी जा ही ना पाएं। वैसे आपको आज के मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से वैभव जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद कोमल दीदी, हर बार की तरह आज का बाल गीत सुना तो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया वैभव बेटा। वैसे बिटिया, एक बात बताऊं कि मैं आज भी तो ये दायां और बायां के चक्कर में फंस जाता हूँ। ज्यादा समझ नहीं आता है, कोई आसान तरीका हो तो बताओ। अरे इमा, काहे परेशान हो? तो हमसे बाद में घरे चले के समझ ली हो, हम बहुत आराम से तुमका सब समझा देब। वाह चाची जी, अगर आप बता देंगी तो फिर मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि अब खेल खेलने का समय हो गया है। चलिए एक खेल खेला जाए। हाँ कोमल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी तो यही कहने जा रही थी
कि अब समय एक खेल खेलने का हो गया है। चलो बिटिया, आज बचा लिया तुम दोनों ने, नहीं तो तुम्हारी चाची यहीं पर मुझे दायां बायां सिखाने लगती। अरे हटाओ रही दियो, तुमका तो बस हमसे भिड़े का मौका चाहिए। हम ई पहले ही कहे रहन कि हम बाद में घर चले के बताए देब। अच्छा, ऐसा कहा था तुमने? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। अरे सुनियो कैसे, अब तक आसमान में जो लटके हो, पहले आसमान से नीचे तो उतर आओ। देखा बिटिया, तुम्हारी चाची कैसे चुटकी लेती हैं हमारी। ठीक है, हम नीचे आ गए हैं, अब खेल करवा दिया जाए। ठीक है चाचा जी और चाची जी, आज हम लोग गणित का एक खेल खेलेंगे। तो पहले आप लोग खेल को समझें। इसमें मैं कोई एक संख्या बोलूंगी और आप लोगों को उसके ठीक पहले वाली संख्या बतानी होगी। कोमल दीदी, मैं इस खेल को समझ गया हूँ, अब कोई संख्या दीजिए। अरे वाह वैभव बेटा, बहुत जल्दी खेला सीख ली हो। वैसे हमू का ये खेल ठीक से समझ में आई गवा है, तो पहले हमू पूछ ले थे। तनी बतावा कि 19 के पहले का आई? जी 19 के पहले 18 संख्या आएगी, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ वैभव, आपने खेल बिल्कुल सही से समझ लिया है और आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है। अब चाचा जी आप बताइए, 17 के पहले कौन सी संख्या आएगी? बिटिया, आसान खेल है तो मुझे भी जल्दी समझ में आ गया था। तुम्हारे सवाल का जवाब है 16। मैंने सही कहा ना भाग्यवान? अब तुम बताओ 21 के पहले की संख्या। हाँ हाँ, तुम्हार उत्तर भी सही आए और तुम सवालों सही पूछे हुए। तुम्हार सवाल का उत्तर आए 20। अब हमका नेहा बिटिया तनिक बताओ कि 28 के पहले कौन संख्या आई? चाची जी, आपके सवाल का उत्तर होगा 27 और मैं आपको बता देती हूँ कि इसी तारीख को मेरा जन्मदिन भी आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। वैसे अब सबने खेल को अच्छे से खेल लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और एक कहानी सुनते हैं। अरे, अभी तुमसे तो किसी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं। जरा बताओ कि 32 के पहले कौन सी संख्या आएगी? वाह चाचा जी, धन्यवाद। मुझे तो लगा कि आज मुझे जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर है 31। क्या आप हम आगे बढ़ें कहानी सुनने के लिए? हाँ हाँ बिटिया, अब हमू का लागत आए कि आगे बढ़ी के एक ठो कहानी सुने चाहिए। अच्छी बात है चाची जी, तो चलिए हम लोग एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। जी, और मैं आप सबके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेमना। इस कहानी को लिखा है चंचल शर्मा जी ने और पढ़कर सुनाया है दृष्टि ने। बिटिया, कहानी के नाम से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई बकरी का बच्चा होगा जिसके बारे में कहानी होगी। हाँ बिटिया, हमका तो ई लागत है कि ई मेमना अपनी अम्मा से बिछड़ गवा हुई। चलो तो कहानी सुना जाए ताकि समझ में आवे कि कहानी में सही में का भवा है। मेमना। बेला साइकिल चला रही थी, तभी उसे किसी मेमने की मिमियाने की आवाज सुनाई दी। बेला ने मुड़कर देखा, गड्ढे से मिमियाने की आवाज आ रही थी। बेला साइकिल से उतरकर गड्ढे के पास पहुंची। उसने गड्ढे में झांक कर देखा। गड्ढे में बकरी का मेमना गिरा हुआ था। वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। बेला हिम्मत करके गड्ढे में उतर गई। उसने मेमने को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। मेमना फुदक कर अपनी माँ के पास पहुंच गया। अरे वाह, कितनी प्यारी कहानी थी। मुझे तो सुनकर बहुत बढ़िया सीख मिली है इस कहानी से। चाची जी और चाचा जी, बताइए कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? बिटिया, ये कहानी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और मैंने इस कहानी के बारे में जो अनुमान लगाया था वो भी बिल्कुल सही रहा। सही कहा तो कहानी बहुत अच्छी रही। कहानी से हमका ये समझ में आवा है कि सबका एक दूसर का मदद करे चाहिए। जी चाची जी, आज तो आपका और चाचा जी का अनुमान भी कितना सही निकला है। तो चलिए अब कुछ बातचीत करते हैं इस कहानी पर। वैभव, आप मुझे बताइए कहानी में लड़की का नाम क्या था? कोमल दीदी, कहानी में लड़की का नाम बेला था। वाह वैभव, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब नेहा बिटिया, तुम बताओ कि बेला को कैसे पता चला कि उसे किसी की मदद करनी है?
चाचा जी, बेला को जब मेमने के मिमियाने की आवाज आई तो वह समझ गई थी कोई परेशानी है, तभी वह मिमिया रहा था और उसने मेमने की मदद भी तो की। तो अब चाची जी से मेरा सवाल है, जरा आप बताइए मेमना गड्ढे में कैसे गिरा होगा? ये सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे हो बिटिया। मेमना जब घास चरत रहा तभी उ गड्ढे में गिरा हुई। अब कोमल बिटिया, तनी तुम्हू बताओ कि बेला कैसे मेमने का गड्ढा माँ से बाहर निकाले रही। जी चाची जी, अभी बताती हूँ। असल में जब बेला ने उसकी आवाज सुनी तो वह खुद गड्ढे में कूद गई और मेमने को बाहर निकाल लिया। बहुत बढ़िया जवाब बिटिया। वैभव बेटा, अब तुम बताओ कि बाहर निकलने के बाद मेमना कहाँ गया? चाचा जी, मेमना जैसे ही घर के बाहर निकला तो वह भागकर अपनी माँ के पास चला गया। बिल्कुल सही उत्तर है वैभव आपका। इस कहानी पर हम सभी ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब समय है इस कहानी पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से कार्तिकेय तिवारी जी। तो चलिए सुनते हैं उनके विचार, उन्हें फोन लगाकर। हेलो कार्तिकेय जी, कैसे हैं आप? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय रेडियो सुनने वाले बच्चे और श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम कार्तिकेय तिवारी है। मैं जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेमना कहानी को सुनने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि बेला एक साधारण सी दिखने वाली लड़की है, किंतु उसके अंदर कुछ असाधारण चारित्रिक गुण हैं, जिनमें से कुछ गुण इस प्रकार हैं। उसके अंदर तीव्र एकाग्रता शक्ति है। बेला ने जब मेमने की मिमियाने की धीमी आवाज़ भी उसने रास्ते पर सुन ली, इससे यह पता चला कि उसमें तीव्र एकाग्रता शक्ति कितनी प्रबल है। दूसरा गुण, दूसरों की मदद करना। जब बेला मेमने को गड्ढे में पड़ा देखती है जो बाहर निकल नहीं पा रहा था, तो उसके मन में मेमने की मदद करने की भावना जागृत हो जाती है। और तीसरी विशेषता उसकी यह पता चलती है कि वह पशुओं से कितना प्रेम करती है। बेला मेमने को अपने दोनों हाथों से पकड़कर गड्ढे के बाहर निकालती है। इससे यह पता चलता है कि उसे पशुओं से कितना प्रेम है। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेला जैसे ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में होने चाहिए। ओके, बाय बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय जी। आपके आज के विचारों से हम सभी सहमत हैं। बिल्कुल कोमल बिटिया, एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेने से हमारे रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को नई नई जानकारियां मिल जाती हैं। खैर, अब हमारे कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को शुरू करने का समय हो गया है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ होता है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारे कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा। प्यारे बच्चा लोग, कार्यक्रम के अगले भाग में आप सभी लोगन का फिर से स्वागत है। आज हम लोगन ई भाग में एक ठो बढ़िया खेल और नई कहानी के साथ अंग्रेजी में राइम लेकर फिर से हाजिर हैं। तो चलो सुना जाए कि पहले क्या सुनावा चाहिए थे कोमल बिटिया? अरे भाग्यवान, आज मेरे हिसाब से पहले एक खेल होना चाहिए, बाकी कोमल बिटिया की मर्जी। चाचा जी, मैं भी आपके साथ पहले खेल ही होना चाहिए। अरे वाह, जब सभी लोगों की एक राय है तो मैं कौन होती हूँ कुछ अलग करवाने वाली। तो चलिए बिना देर किए हम लोग फिर से करते हैं थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। खेल शुरू करते हैं। इस खेल का नाम है आज का दोस्त घटाओ। मैं आप लोगों को एक अंक दूंगी, सभी को कैसे भी घटाकर वही अंक उत्तर में लाना होगा। जैसे मैंने 5 अंक दिया तो आप 10 में से 5 कम कर देंगे तो उत्तर 5 आ जाएगा। तो चलिए खेल शुरू किया जाए। आप सभी के लिए अंक है 9। चाचा जी, पहले आप बताइए। हाँ हाँ बिटिया, अगर हम 12 में से 3 कम कर देंगे तो तुम्हारा दिया गया अंक आ जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं? वैभव, अब तुम भी बताओ। चाचा जी, मेरा उत्तर 15 से 6 कम करने पर 9 आएगा। हाँ, सही बताए हो बिटवा। हमार भी उत्तर सुन ले हो सभी लोग, नहीं तो बाद में कहियो हम नहीं बताए।
अगर हम 10 माँ से 1 कम कर दे तब वो 9 आई जाए। अरे वाह चाची जी, मौके का पूरा फायदा उठाया आपने और उत्तर भी सही और आसानी से दे दिया। चलिए अब मेरा भी उत्तर सुन लीजिए। अगर हम 16 में से 7 कम कर देंगे तो उत्तर आएगा 9। बिटिया अब तो एक ठो कहानी सुने का समय होई गवा है, तो होई जाए एक ठो बढ़िया सी कहानी हम लोगन के लिए। ठीक है चाची जी, तो अब हम लोग एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चम्मच चमचा चमचागिरी। इसे लिखा है मनीषा चौधरी जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। अरे वाह बिटिया, बड़ा अजीब नाम लग रहा है कहानी का। मुझे तो कहानी का नाम सुनकर लग रहा है कि इसमें चम्मच के बारे में जानकारी दी जा रही होगी। बाकी कहानी सुनकर और ज्यादा समझ में आएगा कि मेरा अनुमान सही है या गलत। बिटिया हमका भी कहानी के नाम में चम्मच से ज्यादा चमचागिरी शब्द अजीब लागत आए। बिटिया आप जल्दी से ई कहानी सुनाए दो। जी चाची जी, तो चलिए हम सभी इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि अजीब शब्दों को समझकर हमें ढेर सारी बातें करनी है। चम्मच, चमचा, चमचागिरी, इन वस्तुओं और शब्दों का हम सभी इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चम्मच पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में सबसे पुरानी है। हाँ, आपकी बात भी सही है कि आपकी उंगलियां तो उससे भी पुरानी हैं। लेकिन आप अपनी उंगलियों को बर्तन तो नहीं कहते ना। रसेदार सब्जी, दाल या शोरबा चम्मच से आसानी से खाए जाते हैं, खास तौर पर तब जब वे गर्मा गर्म परोसे गए हों। जब इंसान को तरल खाना मुंह में पहुंचाने की जरूरत पड़ी तब उसने किसी चम्मच नुमा चीज का इस्तेमाल किया। इंसान पहले पहल सीपियों और सही आकार के पत्थर से काम चलाता होगा, पर 1000 ईस्वी पूर्व में मिस्र में हत्थे वाली चम्मचों के प्रमाण मिलते हैं। वेद में भी धातु की बनी चम्मच पर प्रकाश की चम्मच का जिक्र है। यूनानी, रोमन व चीनी सभ्यता में भी चम्मचों के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। कांसा, चांदी, लकड़ी, हाथी दांत और गाय के सींग से चम्मचें बनाई जाती थीं और इनके हत्थों पर खूबसूरत नक्काशी भी की जाती थी। नारियल के खोल से बनी चम्मचों को आप आज भी ऐसी जगह पाएंगे जहां नारियल के पेड़ उगते हैं और खाने में नारियल का इस्तेमाल होता है। आप भी अपने आसपास की चीजों से चम्मच बना सकते हैं। केरल में आम के पत्ते के दोनों सिरों को सीख से बेधकर बच्चे चम्मच बनाते हैं और बड़े मजे से ज्यादा पानी में पके चावल की कंची खाते हैं। चम्मचों के बारे में तो काफी जानकारी मिलती है, लेकिन चमचागिरी कब शुरू हुई यह पता लगाना चाहिए। हमारी भाषा में नए शब्द कहाँ से आते हैं, यह भी एक दिलचस्प खोज होगी। तो बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। मुझे पूरा विश्वास है सभी लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज तो चाचा जी ने सही अनुमान लगाया है। वाह चाचा जी वाह। हाँ बिटिया, आज मेरा दोनों कहानियों में अनुमान सही लगा है। इसमें भी देखो चम्मच का इतिहास कितने अच्छे से बताया गया है। ये बात तो सही कहा तो तुम। हमका इतना जानकारी ना ही मालूम रहा चम्मच के बारे में। और तो और रेडियो सुन रहे बच्चन का भी चमचागिरी शब्द का मतलब ठीक से समझ में आएगा वह हुई है। चलिए फिर ठीक है, अगर सभी लोग कहानी को अच्छे से समझ गए हैं तो कुछ बातचीत हो जाए इस पर। वैभव, जरा आप बताइए कि कहानी के अनुसार पृथ्वी का सबसे पुराना बर्तन कौन सा है? हाँ दीदी, कहानी के अनुसार चम्मच पृथ्वी पर इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना बर्तन है। वाह वैभव बेटा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आलिया की अम्मा, अब तुम बताओ कि हम अपने किस अंग को बर्तन नहीं कहते हैं? सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे हो। कहानी में तो चम्मच के बराबरी हाथ के अंगूरी से करा जात रहा। हाथ का हम सबे बर्तन थोड़ी ना मानित हैं। कोमल बिटिया, अब तुम्हार बारी आए।
हमका बतावा कि पुराने समय में जब चम्मच नहीं रहा तब काम कैसे चलत रहा। चाची जी, पुराने समय में जब लोगों को रस वाली चीज पीनी होती थी तो वह लोग सिप्पी और सही आकार के पत्थरों से काम चलाते थे। अब चाचा जी आप बताइए, चम्मच किन किन वस्तुओं से बनाई जाती है? बिटिया, पहले के समय में कांसा, चांदी, लकड़ी, हाथी दांत, गाय के सींग से चम्मच बनाए जाते थे और इन पर नक्काशी भी खूब होती थी। वाह चाचा जी, आपके जवाब से लग रहा है कि आपने कहानी को बड़े ही ध्यान से सुना है। अब कोई मुझे बताएं कि किस जगह पर आम के पत्तों से चम्मच बनाया जाता है। हाँ दीदी, मैं इसका जवाब बता देता हूँ कि पृथ्वी पर केरल में बच्चे आम के पत्ते से चम्मच बनाते हैं। शाबाश वैभव बेटवा, तुम बहुते सही जवाब दिए हो। कोमल बिटिया, अब तुम्हार नंबर। हमका ई बतावा कि ई चमचागिरी कब से शुरू भय रही। अरे वाह भाग्यवान, क्या छांट कर सवाल पूछा है तुमने। मतलब का हमार सवाल ठीक नहीं आए। चमचागिरी की शुरुआत कब भवा हुई उहे हम जाना चाहिए हैं। अब तुम ही बतावा कोमल बिटिया, का हम कोनो गलत सवाल पूछ लिए हैं? नहीं नहीं चाची जी, आपका सवाल तो सही है, पर शायद अभी हम लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। चलिए हम लोग इसका उत्तर खोजेंगे और जिसे भी पहले पता चल जाएगा वह आपको और बाकी सभी को बता देगा। हाँ, ये बात हमका सही आए। लेकिन अब एक ठो अंग्रेजी में राइम सुनाए दो नेहा बिटिया हम लोगन का, काहे कि ऊका समय हुई गवा है। वाह चाची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग अंग्रेजी की राइम सुनते हैं। चाचा जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ बिटिया, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए सुनते हैं ये अच्छी सी इंग्लिश राइम, जिसका नाम है हिकोरी डिकोरी, और इसे पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock struck two, the mouse went boo. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock, tick tock. अरे वाह, कितनी अच्छी अंग्रेजी राइम थी, सुनकर मजा ही आ गया। आप लोग भी बताइए कैसी लगी ये राइम आप लोगों को? कुछ सीखा या नहीं? क्या क्या सीखा आपने इसमें? बिटिया, अंग्रेजी राइम बहुत अच्छी रही। आज इमा हम 3 ठो शब्द सीखे हैं। पहला है माउस मतलब चूहा, क्लॉक मतलब घड़ी, और डाउन मतलब नीचे। हमका बतावा ये सही आए कि नहीं। भाग्यवान, तुमने हर बार की तरह आज भी सही जवाब दिया है। मैंने भी 2 शब्द सीखे हैं इस कविता से, तो सुनो। मेरा पहला शब्द है स्ट्रक मतलब मारना, दूसरा शब्द है वेंट जिसका मतलब चला गया होता है। वैभव बेटा, क्या तुमने भी कुछ शब्द सीखे हैं इस कविता से? हाँ चाचा जी, मैंने भी 2 शब्द सीखे हैं, अप जिसका मतलब होता है ऊपर और वन जिसका मतलब होता है एक। अब तो बस कोमल बिटिया, इका मतलब तनिक हिंदी में बताए दो। जी चाची जी, इस पोयम में एक चूहा है जो घड़ी के ऊपर गया। घड़ी ने एक धक्का मारा और चूहा नीचे चला गया, फिर दोबारा गया तो दूसरा धक्का मारा और चूहा फिर से नीचे गिर गया। अरे वाह बिटिया, ई भई ना कछु बात। अब हमका ई कविता का मतलब समझे में और आसानी हो गई है। तुम्हार का कहना है? सही कह रही हो भाग्यवान तुम। भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन जब उसे कोई अपनी भाषा में समझा देता है तो मज़ा और भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे साथ साथ हमारे श्रोता बच्चे भी तो एक साथ 2 भाषाओं को सुनते और समझते हैं। और किसी भाषा को बार बार सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने से ही तो हम उसे ठीक से समझ पाते हैं। ऐसा लगातार करने से ही तो हम किसी भाषा को सीख पाते हैं। इसलिए मुझे भी ये पता है कि सभी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम को रोजाना बहुत ही ध्यान से सुनते हैं
और मस्ती करते हैं और ढेर सारी पढ़ाई भी करते हैं। अरे वाह कोमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इस राइम का मतलब हम लोगों को बताया है और भाषा सीखने के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं। प्यारे बच्चों, अब हमें जाना होगा, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बाल गीत, कहानी और खेल के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और घर में रहें और करते रहें थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।